नमस्कार। अंकिता गर्ग का एक शेर है कि जिससे खुशी नहीं मुझे घबराहट हुई, कौन है मेरा, बरसों पुराना सवाल था। सवाल जब जहन के अंदर आते हैं तो उनके पीछे एक जिज्ञासा आती है, लेकिन ये एक ऐसा सवाल है कि मेरा कौन है, तो परेशानी साथ में लाती है। कहीं न कहीं विश्वास की कमी भी लेकर आती है और कहीं न कहीं आप जो उत्साह जिसको कहते हैं वो खोता हुआ नज़र आता है। और जब आपका आत्मविश्वास खोता है, आपकी ऊर्जा चली जाती है, एनर्जी जब चली जाती है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आप किसी न किसी कमज़ोरी का सामना कर रहे हैं, उस कमज़ोरी का शिकार हो चुके हैं। मानसिक स्वास्थ्य की भाषा में कहूँ तो हम लोग इसे कहते हैं डिप्रेशन है, एंग्ज़ायटी है, और अगर वो चीज़ बढ़ जाती है तो एक ट्रॉमा सा हमारे जीवन के ऊपर क्रिएट हो जाता है, हमारे ब्रेन के ऊपर एक ट्रॉमा क्रिएट हो जाता है और उसकी वजह से आप जानते हैं, ट्रॉमा किसी भी चीज़ का जब हमारे ज़हन के ऊपर शामिल होता है तो वो लूट लेता है हमारी खुशियों को, हमारे विश्वास को और उस एनर्जी को पूरी तरह से सक कर लेता है, जिसके वजह से हम लोग आगे बढ़ पा रहे हैं। तो आज इस बेहद महत्वपूर्ण विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे और इसके लिए हमने एक बेहद महत्वपूर्ण शख्सियत को हमारे साथ आमंत्रित किया है, जो हमारा मार्गदर्शन करेंगे और हमें बताएँगे कि आखिर इसके पीछे की साइंस है क्या? इस ट्रॉमा से किस तरह से हम बच सकते हैं और कैसे हम लोग कहूँ डिप्रेशन है, एंग्ज़ायटी है, इससे स्ट्रेस है, इससे मुक्ति पा सकते हैं। तो आगे बढ़ूँ उससे पहले एक प्रार्थना कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी का भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसके अंदर ऐसे ही महत्वपूर्ण शख्सियतों को लेकर आते हैं जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं और हमें बताते हैं कि आखिर जो किसी भी तरह की समस्याएं जो जीवन में हैं उनके समाधान क्या हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हमेशा की तरह विश्वास का बल लेकर, आशाओं के पल लेकर, जीवन रण को सज्ज हूँ बाधाओं के हल लेकर। आज का अंक आपकी एक बाधा का न केवल समाधान करेगा बल्कि एक नया रास्ता भी खोलेगा जीवन के विकास का। तो चलिए विकास के पथ पे बढ़ते हैं और कदम बढ़ाते हैं उत्साह के साथ। नमस्कार चिराक्षी बैनर्जी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमारे इस निवेदन को, इस रिक्वेस्ट को स्वीकार किया और आज इस मंच के ऊपर हमारे साथ के अंदर बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। दर्शकों वैसे बताना चाहूँगा, चिराक्षी बैनर्जी जी हमारे साथ कोलकाता से जुड़ी हुई हैं। ये फाउंडर है क्वांटम डायनेमिक 8 की, और आप जानते हैं जब कोलकाता का जिक्र आता है तो सबसे पहले ख्याल आता है, विश्वास आता है कि कोलकाता एक ऐसी सरजमी है जिसने उस वक्त भी हमें बहुत टैलेंटेड ब्रेन दिए, जिन्होंने हमारी, चाहे मैं आज़ादी की लड़ाई की बात करूँ या और जो चीज़ें कहें, उनको भी राह दिखाई। तो आज उसी ज्ञान की भूमि से जुड़ी हुई चिराक्षी जी हमारे साथ में हैं और ये भी हमें अपने ज्ञान के ज़रिए, अपने अनुभवों के ज़रिए बताएँगे कि आखिर ये जो समस्या है इसका निदान किस तरह से हो सकता है। इन्होंने करीब 40 से अधिक जो मॉडलिटीज़ हैं, उनके ऊपर एक काम करती हैं। साथ ही साथ में इनका जो मकसद रहता है वो है कि जो कनेक्ट करना, साइंस और स्पिरिचुअलिटी, ये दोनों को मिलाकर बात की जाए, क्योंकि इनका मानना है कि केवल साइंस भी सत्य नहीं है तो पूरा का पूरा जो अध्यात्म जिसे हम लोग कहते हैं, स्पिरिचुअलिटी जिसे कहते हैं, वो भी पूरा सत्य नहीं है। जब ये दोनों मिलते हैं तो एक पूर्ण सत्य के रूप में आता है, क्योंकि आप किसी चीज पर विश्वास करें पहले उसके पीछे के तर्क जाने, और चिराश्री जी उस तर्कों को समझाने में माहिर हैं। तो आज हमारे साथ भी जुड़ी हैं और हमें भी बताएंगे कि आखिर इसके पीछे के तर्क क्या हैं। और इनकी उपलब्धियों की मैं बात करूं तो मैं एक शो बना सकता हूं, लेकिन कुछ चंद उपलब्धियों का मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूंगा। इन्हें आउटस्टैंडिंग एंटरप्रेन्योर 2020 WEAA अवार्ड से भी नवाजा गया था। साथ ही साथ में इन्हें फॉक्स क्लोज टॉप 100 विमेन आइकन अवार्ड 2021 भी दिया गया था क्वांटम एनर्जी हीलिंग के लिए। साथ ही साथ में इन्हें विमेन लीडरशिप अवार्ड 2022 भी दिया गया था आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द सोसाइटी के लिए भी। ये करीब 4 किताबों के जो ऑथर हैं और इनकी मतलब हजारों के तादाद के अंदर जो लोग हैं, जिसके जो जुड़े हैं, जिनकी उनमें से करीब 3800 से भी ज़्यादा की जो सक्सेस स्टोरीज हैं वो उस किताब के जरिए उन्होंने कही थी। और जो लोग इनके साथ में जुड़े उन्होंने अपने जीवन के अंदर न केवल शांति पाई बल्कि सफलता के पथ को भी प्रकाशित पाया। इन्होंने 1000 से भी ज़्यादा जो लोग हैं उनको गाइड कर दिया है इन मॉडलिटीज़ के ज़रिए, उन्हें समझाया है कि किस तरह से वो भी अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं इनकी तरह। चिराक्षी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आज आप हमारे साथ इस शो में जुड़ी हैं। और पहला सवाल मैं चाहता हूँ कि बहुत जल्दी जल्दी मेरी भी लगी हो कि आपसे बहुत सारी ज्ञान ले लूँ, बहुत सारी नॉलेज ले लूँ। तो पहला सवाल मैं ये जानना चाहूँगा कि जो ट्रॉमा इफेक्ट जो होता है, हम लोग जो अक्सर देखते हैं, कोई एक्सीडेंट हो गया है, कोई
इशू हमारी लाइफ में आ गया है, कुछ भी मिस हैपनिंग आ गया जिससे हम लोग चाह नहीं रहे थे, वो हमारे जीवन में शामिल हो गई है, तो डॉक्टर्स से अक्सर सुनते हैं कि ट्रॉमा के अंदर चला गया है। तो आखिर ट्रॉमा क्या होता है और ये हमारे ब्रेन को अफेक्ट किस तरह से करता है? सो कोई भी अगर हादसे के बाद बहुत टाइम होता है, इंसान शॉक में चला जाता है। सिंपल भाषा में बोलूँ तो कोई भी हादसा होने के बाद इंसान शॉक में चला जाता है, तो वो ट्रॉमाटाइज्ड वाले स्टेट में आ जाता है। बट ट्रॉमा काफी तरीके की होती है। कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा होते हैं। कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा जो होते हैं वो सीरीज ऑफ इवेंट्स के साथ होती है। मतलब शायद इंसान को बचपन से इश्यूज हो रहे हैं, इनर चाइल्ड वुंड्स है, डिस्फंक्शनल वुंड्स है, बचपन से कुछ ना कुछ होता जा रहा है और ट्रॉमा जमता जा रहा है बॉडी में, तब वो कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा के रूप लेते हैं। और अगर कोई पर्टिकुलर हादसे के बाद इंसान शॉक में चला जाता है, तो वो इंस्टेंटली एक ट्रॉमाटाइज्ड स्टेट में चला जाता है, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा नहीं होते, बस पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो जाता है। वो बस एक सिचुएशन के वजह से उनको वो ट्रॉमेटिक अटैक हो रहा है, बट वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है। लेकिन अगर वो क्रॉनिक ट्रॉमा के रूप लेता है, तो लिटरली एक जगह हो जाती है जहाँ पे इंसान ट्रॉमा के साथ रहने लग जाता है। इंसान के हर वो तरीके, हर वो चॉइसेस में, हर वो हम्म, सिचुएशन में इंसान कहीं ना कहीं ट्रॉमा से आ रहा होता है। एंड दैट इज व्हाट आई मोस्टली वर्क विद, कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा और सीपीटीएसडी। और एक ऐसी सिचुएशन है जिसकी अभी तक मेडिसिन इन्वेंट नहीं हुई है। सीपीटीएसडी की कोई मेडिसिन नहीं है। इनफैक्ट सीपीटीएसडी को डीएसएम-4 में अभी तक कैलकुलेट नहीं किया जाता है एक डिसऑर्डर के रूप में, पीटीएसडी इंक्लूडेड है। बट अभी भी रिसर्च जारी है कि आखिरकार पीटीएसडी कैसे होते, क्या होते, और ये रिसर्च कंटिन्यूअस है, ये प्रोसेस में है। और ट्रॉमा एक ऐसी चीज है जो आपके ब्रेन को इतनी बुरी तरीके से डैमेज कर सकता है कि इंसान के जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाता है, इंसान के जो जीने की ख्वाहिश है वो कम हो जाता है, रिलेशनशिप इंसान के वो अफेक्ट होता है। इंसान रिलेशनशिप में क्लोज नहीं जा पाते क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रॉमा उनके बॉडी में लाइक छुप हो जाते हैं। लाइक लिटरली ट्रॉमा गेट्स स्टोर्ड इन योर बॉडी। हर एक हम्म, कॉर्नर में ट्रॉमा आपके बॉडी के पार्ट अफेक्ट करते हैं। तो सिर्फ यही नहीं कि आपके ब्रेन अफेक्ट हो रहे हैं, आपके बॉडी के मेमोरी है जो अफेक्ट होता है, आपके हार्ट के मेमोरी है जो अफेक्ट होता है, आपके पूरे नर्वस सिस्टम अफेक्ट हो जाता है। सो ट्रॉमा इज समथिंग जिसके अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है इस दुनिया में, क्योंकि people lose their dreams because of depression, anxiety, trauma। कितने सारे अच्छे पॉजिटिव ब्राइट बच्चे होते जिनके करियर खराब हो जाता है सिर्फ और सिर्फ डिप्रेशन एंजाइटी की वजह से, और वो कह नहीं पाता है कि क्या हो रहा है अंदर। इवन दीपिका पादुकोण जब उनके साथ हुआ था, मैं इंटरव्यू में भी देखी हूँ कि शी वाज टेलिंग कि उनको अंदर से बहुत फ्रेजाइल लगता था और वो किसी को कह नहीं पाती थी कि अंदर ही अंदर क्या हो रहा है। और यही चीज बहुत से लोगों को हो रहा होता है। सो गाइस प्लीज स्पीक अप। अगर आपको ट्रॉमा हो रहा है, सो यू नॉट लाइक डिफेक्टेड, आप ये आपके दोष नहीं है, यू नॉट टू बी ब्लेम्ड। एंड इट्स जस्ट लाइक अगर कोई एक्सीडेंट के बाद फिजिकल इंजरी होता है, उसी तरीके से फिजिकल इंजरी के जगह पे यहाँ पे इमोशनल इंजरी है, यहाँ पे नर्वस सिस्टम की इंजरी है, यहाँ पे भी ऑर्गन्स अफेक्टेड हो रहे हैं, लेकिन आपको दिख नहीं रहा है, तो इंसान जज करने लग जाते हैं कि सामने वाला इंसान क्या सोचेगा, ये सोचेगा। बट गाइस प्लीज स्पीक अप, डोंट डू दिस टू योर मेंटल हेल्थ। यू डिजर्व ऑल द हैप्पीनेस एंड जॉय इन दिस वर्ल्ड। बहुत सुंदर बात कही कि यू डिजर्व ऑल द हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड। बड़ी बात है दर्शकों कि ये जिंदगी में जो उतार चढ़ाव है वो आते जाते रहते हैं, चलते रहते हैं। जिंदगी कभी स्थिर नहीं चलती, और स्थिर होती तो शायद उसमें इतनी फर्टिलिटी कहूँ वो भी नहीं रहती, इतनी इतनी खुशी भी नहीं रहती। बिल्कुल शांत जो पानी है वो आपको उतना नहीं रहता जितना कि एक समंदर की लहरें हैं वो रोमांचित करती है। तो समंदर की लहरें हैं रोमांचित करती है, वह जीवन भी उतार चढ़ाव भी आपको रोमांचित करते हैं। लेकिन जैसे कि चिराक्षी जी ने बताया कि समस्या कभी कभी ये भी आ जाती है कि जो हम सोच कर चले, जैसा हमारा ब्रेन को हमने बिल्कुल तैयार कर रखा है, वैसे सारी चीजें हमेशा घटती नहीं है। कई बार किसी भी वजह से उसके अनुकूल चीजें नहीं होती, उसके अकॉर्डिंग चीजें नहीं होती हैं, तो फिर हमें समस्या होती है। ये जब चीजें बहुत ज्यादा आपके जीवन में घटती हैं तो फिर आप
एक अलग दिशा को पकड़ने लगते हैं। कई बार तो लगता है कि यार मैं तो अनफिट हूँ, मैं तो फेलियर हूँ, मेरे साथ ये समस्या आ गई, जैसा भी चिराक्षी जी कह रही थी, कि फिर आप अपने आप को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर ये जो सलाह दे रही हैं, जिससे हम सवालों की दौरान और भी बातों को खुलासा करने की कोशिश करेंगे, कि पहला काम आपको जो करना है वो ब्लेम करना बंद करना होगा। अपने आप के ऊपर विश्वास जताना शुरू करना होगा कि जीवन है, हादसे हो सकते हैं, समस्याएं हो सकती हैं और चीजें वैसे नहीं होती जैसा कि हम लोग हमेशा चाहते हैं। हो जाए तो अच्छी है, नहीं हो तो भी हमें तैयार रहना चाहिए कि हम हर परिस्थिति के लिए तैयार हैं। अगर आप माउंटेन पे चढ़ना चाहते हैं तो उन कदमों के तलवे से खिसके हुए पत्थरों के लिए भी तैयार रहना होगा, जो नहीं पता कि अगले कदम में आपका साथ देंगे या नहीं। तो बिल्कुल जिंदगी कब आपके कदमों से खिसक जाती है कुछ कह नहीं सकते। तो उसके लिए चिराक्षी जी ने बहुत सुंदर सी बात कही है कि आपको अपनी होप है उसको लूज नहीं करना है और ब्लेम करना बंद करना है, क्योंकि गलतियां हो सकती हैं लेकिन गलतियों को दोहराना नहीं है। अगर आपने अपने आप को एक तरफ रख लिया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो चिराक्षी जी फिर बड़ा महत्वपूर्ण सा जो सवाल बनकर वो ये आता है कि आखिर ये ट्रॉमा आता क्यों है जीवन के अंदर हमारे, किस तरह से घटित कैसे होता है, कैसे अपने होता है? सो मैं दो एग्जांपल दे रही हूँ आपको। एक एग्जाम्पल है कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा के और एक एग्जाम्पल है कोई हादसे के बाद ट्रॉमा के जाने के बाद। सो सपोज आप एक सिचुएशन में पले बड़े हैं जहाँ पे आप कोई समझ नहीं रहे हैं, आपके एक थॉट प्रोसेस है, आपके एक मेंटालिटी है, आपके फैमिली मेंबर्स की दूसरी मेंटालिटी है। आप शायद कुछ कह रहे हैं कि मुझे इस तरीके से जीना है, ये चॉइसेस मुझे लेना है, और आपको कंटिन्यूअसली कहा जा रहा है कि नहीं तुम ये नहीं कर सकते हो, वो नहीं कर सकते हो। इस तरीके से कहीं न कहीं अंदर ही अंदर एक क्रोध जमता जाता है इंसान के अंदर, एक ग्रज सा आ जाता है। और उस ग्रज से एक मेंटल लेयर इंसान बना लेते हैं, because it's all beliefs ultimately, which we talked about in our previous show, that it's all belief. Everything is made up of thoughts. So वो थॉट्स में इंसान चले जाते हैं कि मैं कहीं ना कहीं फ्री नहीं हूँ, मुझ में वो फ्रीडम नहीं है, कहीं ना कहीं कोई चीज मुझे अटक के रख रहे होते हैं। तो ये एक लेयर फॉर्म होती है। इसके अलावा बहुत टाइम जो होता है कि इट्स नॉट दैट पेरेंट्स आपको मार रहे होते या डांट रहे होते आपको हर्ट करने के लिए, बट आपके अच्छे के लिए आपके पेरेंट्स आपको मार रहे या फिर कुछ भी बोल रहे। लेकिन बच्चों की जो रिसेप्टिविटी कैपेसिटी होती है, जो साइकोलॉजी होती है, वो शायद समझ नहीं है बहुत बहुत टाइम पेरेंट्स। तो कहीं ना कहीं अगर बच्चे को बहुत डांट पड़ता है स्कूल में या फिर घर पे या फिर शायद बुली वगैरह अगर होता है, तो बच्चा धीरे 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 डरने लग जाता है। और उनके इनर चाइल्ड हीलिंग अफेक्ट हो जाता है। इनर चाइल्ड जो होता है वो अफेक्ट हो जाता है, उसके हीलिंग के जरूरत होते हैं। ऑब्वियसली बच्चे को पता नहीं है कि उनको हीलिंग के जरूरत होते हैं, ये सब होता है। तो बच्चा जो है डरता रहता है। अच्छा। अल्टीमेट जो रिस्पॉन्स होता है एक क्रॉनिक ट्रॉमा सिचुएशन में, कि शायद बच्चा कुछ कहना चाहता है, शायद वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, बहुत ज़्यादा अमेज़िंग है और बहुत ज़्यादा कुछ ज्ञान रखता है, लेकिन कहीं न कहीं वो बच्चा स्कूल में जाके या फिर जगह पे जाके जहाँ पे बच्चे को अपने आप को शेयर करना है, जहाँ पे बच्चे को अपने आप की गिफ्ट्स वग़ैरह शेयर करनी है, वो जगह पे जाके बच्चा कुछ नहीं कर पाता है क्योंकि बच्चा डरा हुआ-सा रहता है। बिलीफ आ जाती है मैं नहीं कर पाऊँगी, मुझसे नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। इस तरीके की थॉट्स आ जाती है। कोई हादसे के बाद अगर कोई ट्रॉमा होता है तो वो इंस्टेंट एक शॉक होता है कि ये मैंने देख लिया। तो वही चीज़ को इंसान दोहराते रहते रहते प्रोसेस करते, जैसे कि आपने कोई एक्सीडेंट देख लिया है भयानक सा, या फिर किसी ने कोई मर्डर वगैरह देख लिया है या फिर कुछ सुना है उस तरीके से, उस वजह से कहीं न कहीं एक हादसा में इंसान चले जाते हैं और ट्रॉमाटाइज़ सा रहता है। लेकिन अगर क्रॉनिक वे में होता है तो इंसान बहुत टाइम समझ नहीं पाते, इम्यून हो जाते। तो अगर कोई इंसल्ट कर रहा होता है, उसको डोर मैट की तरह सम ट्रीट कर रहा होता है, तो इंसान करने देते हैं। इंसान अब्यूसिव रिलेशनशिप में जाना अलाउ करते हैं क्योंकि इंसान अब्यूज़ होते आ रहे हैं, इंसल्ट होते आ रहे हैं, तो इंसान इम्यून हो जाते हैं कि हाँ, ये तो नॉर्मल है, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है और यही चीज़ समझनी है। और इसी वजह से इस चीज़ की अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। साइंटिफिकली अगर मैं बताऊँ क्या हो रहा है, तो हमारे बॉडी में एक जगह होती है हिप्पोकैम्पस बोल के। अच्छा। हिप्पोकैम्पस जो है शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी स्टोर करती है, मेमोरी स्टोर करती है।
शॉर्ट टर्म मेमोरी आप मान लो कि आप खुद को कह रहे हो कि मैं अमेजिंग हूँ, आई एम अमेजिंग, आई एम गुड इनफ, ये सब जो पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन आप खुद को बोलते हो, यूजुअली जो सेल्फ कंसेप्ट की बात की जाती है, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में इनिशियली आते हैं। जो लॉन्ग टर्म मेमोरी में है, वो जो है दोहराने वाला रिपीटेड एक्सपीरियंसेस जो आप देख के आए हो, जो पैटर्न्स वगैरह हो चुके हैं, वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में चले जाते हैं। तो कोई भी अगर एक्सपीरियंस आपके सामने आ रहे हैं और अगर आप ट्रॉमा से आ रहे हैं, क्या हो रहा है कि आप वो एक्सपीरियंस देख रहे हो, आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी याद कर रही कि उस समय इस तरीके की चीज हुआ था, और वो एसोसिएट करके प्रोजेक्शन कर रहे, एसोसिएट करके जब प्रोजेक्शन किया जा रहा है, तब जो हो रहा है, एक जगह होती है एमिगडाला बोल के, वो ट्रॉमा को स्टोर करते हुए, श्रिंक करते हुए कांपना शुरू करते, क्योंकि ब्रेन के नॉट डिफरेंशिएट कि ट्रॉमा इस वक्त हो रहा है या फिर पास्ट में हुआ है। कोई भी सिचुएशन के साथ रिजेम्बलेंस देख के इंसान प्रोजेक्ट करने लग जाते हैं क्रॉनिक ट्रॉमा में। स्पेशली अगर कोई आप डिसफंक्शनल रिलेशनशिप वगैरह में रहे हैं, यूजुअली इट्स लाइक, किसी ने यहाँ पे क्वेश्चन इनफैक्ट टाइप भी किया था कि अगर आप रिलेशनशिप, अगर आप ट्रॉमा में है तो रिलेशनशिप कैसे क्योर करें। सो अगर आप रिलेशनशिप बहुत सारे डिसफंक्शनल रिलेशनशिप में आप गए हैं and you've been very traumatized by relationships, तो आपके हिप्पोकैम्पस में वो मेमोरी स्टोर्ड है, आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में, कि आई हैव बीन अब्यूज्ड बाय रिलेशनशिप। आपके सामने सामने या बंदा या बंदी आता है जो सच में आपका केयर कर रहा होता है, इज रियली इन लव विद यू, बट आपके जो मेमोरी है, लॉन्ग टर्म मेमोरी, वो प्रोजेक्ट कर रहा होता है और उसको याद आ जाता है कि ओह माय गॉड, आई एम नॉट सेफ, आई एम नॉट सेफ, और ये आई एम नॉट सेफ, आई एम नॉट सेफ करके वो कांपने के जो एहसास होता है, वहां पे एमिगडाला जो है श्रिंक कर रही होती है, वो शेक कर रही होती है। जिस वक्त एमिगडाला शेक कर रहा होता है, हमारे ब्रेन की एक जगह है एंटीरियर सिंगुलेट कोर्टेक्स, उसको मैसेज पहुंचता है कि मैं सेफ नहीं हूँ, और वो परसीव करता है कि मुझे सेफ रहने की कोई हक नहीं है। ये जो थॉट्स आते हैं ना, आई एम नॉट गुड इनफ, मेरे से नहीं होगा, मे बी आई एम नॉट डिजर्विंग, एंटीरियर सिंगुलेट कोर्टेक्स इज नेसेसरी फॉर दोस थॉट्स। जब भी आप अफर्म कर रहे होते कि मेरे साथ एवरीथिंग इज पॉजिटिव, एवरीथिंग इज वर्किंग आउट इन माय फेवर, आप एंटीरियर सिंगुलेट कोर्टेक्स को रीअलाइन कर रहे होते हो, नेक्स्ट न्यू थॉट्स के साथ रीप्रोग्राम कर रहे होते हो। लेकिन उसके साथ एमिगडाला के कोई संबंध नहीं है, क्योंकि एमिगडाला को काम करना और पॉजिटिव इन्फॉर्मेशंस बोलने में जमीन आसमान फर्क है। इसके अलावा हमारे जो एग्जीक्यूटिव ब्रेन होता है, वो वही एग्जीक्यूट करता है जिसके लिए हम कॉन्शियस है, और एंटीरियर सिंगुलेट कोर्टेक्स कॉन्शियस है। सो मीडियल प्रीफ्रंटल कोर्टेक्स जो होता है, एग्जीक्यूटिव ब्रेन, अगर आप ट्रॉमा में हो और अगर आपको लग रहा है कि कोई थ्रेट है, शायद थ्रेट है भी नहीं, और अगर परसीव कर रहे हो थ्रेट है, तो ऑटोमेटिकली आपके एग्जीक्यूटिव ब्रेन ही एग्जीक्यूट करता है कि ठीक है, आई एम नॉट सेफ। तब जो होता है, आपके sympathetic nervous system activate हो जाते हैं, you have like adrenaline rush, excess of cortisol, people shrink, लोग को सेफ नहीं महसूस हो रहा होता है, अंदर से कांपने के एहसास होती है, टेंशन सी होती है, और जो इंसान ये एनर्जी को अपने बॉडी में छुपा के नहीं रख सकते कि बहुत ज्यादा पेन है और प्रोसेस नहीं कर पाते, वो पेन जो है बॉडी के अलग अलग पोजीशन में स्प्रेड होने लग जाते हैं, हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। ट्रॉमा कुछ वूम में छुप गया, कुछ ट्रॉमा पेट के अंदर छुप गया, तो वहां पे पेन शुरू होता है, या फिर कोई डिजीज वगैरह मैनिफेस्ट होना शुरू होता है, एंड इट्स ऑलवेज द इमोशनल वुंड जो उसके पीछे के कारण है, एंड दैट इज व्हेन ये डिसएसोसिएशन हो जाता है। And the solution is to completely rewrite the process and reshuffle the process and restart the process to rewrite the brain, which I'll definitely be talking about, that how you can change this domino effect. ये जो इफेक्ट हो रहा है और अफेक्ट हो रहे हो, इसको कैसे रिवर्स करता है, I'll definitely be talking about it more. बहुत बहुत धन्यवाद। देखा दर्शकों, चिराक्षी जी ने सारी बातों को बहुत खुले तौर पर और बहुत साइंटिफिकली हमारे सामने रखा, किस तरह से जो अलग अलग ब्रेन जो पार्ट्स हैं और कैसे जो एक्टिविटीज हैं वो हमें इसका अपने अंदर ले लेती हैं और कैसे हम लोग उस परेशानी का शिकार हो जाते हैं। यहाँ पर दो बातें कही हैं चिराक्षी जी के जरिए जाती बात। एक बात तो ये है कि जिसके जरिए कोई सडन एक्सीडेंट हो जाता है, आपने उसकी आशा
नहीं की थी। कोई आपको ऐसा लग नहीं रहा था ऐसा हो जाएगा। अगर वो आपके जीवन में हो जाता है, जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया, सड़क पे आप चल रहे हैं, एकदम दुर्घटना हो गई, दिमाग में सेट हो गई, आपने किसी का कोई ऐसा बुरा होते देख लिया, कुछ भी ऐसा जिसकी आपने इमेजिनेशन बिल्कुल भी नहीं की थी। यानी जब भी चीजें आपके इमेजिनेशन से परे हो जाती हैं, तो उस केस के अंदर ट्रॉमा की संभावनाएं बढ़ जाती है, अगर बहुत ज्यादा अगर आपको डराने में कामयाब रही हैं। दूसरी बात ये भी जो श्री राष्ट्रीय जी ने कही है कि आपके जीवन में छोटे छोटे जो शक हैं वो भी ऐसे हिस्सा बनने लग जाते हैं कि जिनकी वजह से आप अपने आप को कमजोर समझने लगते हो और आपको लगता है कि नहीं, मैं तो किसी लायक हूं ही नहीं। और ये फिर एक लंबे टाइम तक जब आपके जीवन में शामिल रहता है, तो फिर आप देखिए परेशानी शुरू हो जाती है। फिर कई बार स्थिति, जैसे कि चिराक्षी की बातों जो समझ में आ रहा है, कि कई बार ऐसी भी स्थिति बनती होगी कि जिसके जरिए व्यक्ति सोचता है कि अब तो मुझे इस सोसाइटी से कहीं, समाज से कहीं, संसार से ही चले जाना चाहिए, और फिर वो गलत कदम उठाने की कोशिश कर सकता है अगर वो उसके अंदर डूबा हुआ रहता है। तो हमें दोनों चीजों को समझना होगा कि चीजें एकदम आपके अनुसार नहीं चलनी, कुछ भी घट सकता है। ये सब कुछ अस्थायी, जीवन में यही स्थायी है कि यहाँ पर सब कुछ अस्थायी है, हर चीज परिवर्तनशील है, चेंजेबल है। इसके अलावा यहाँ पे लाइफ में, यूनिवर्स में कुछ भी कांस्टेंट नहीं है। तो इस मूल मंत्र को चिराग जी जो हमें दिया है, बताया है, उसको समझना होगा अगर अपने आप को बेहतर बनाना है तो, जिससे कि हम ऐसी समस्याओं के शिकार ना हो। चिराग जी, आपका हमारे बहुत सारे दर्शक इस कार्यक्रम के साथ जुड़ चुके हैं और वो आपसे सवाल भी करना चाह रहे हैं। हमारे एक दर्शक सवाल कर रहे हैं, उस सवाल से पहले जो मुझे ध्यान आ रहा है कि मोहसिन जैदी का एक शेर है कि बिछड़ने वालों में हम जिससे आशना कम थे, न जाने दिल ने उससे ज्यादा याद क्यों किया। तो ये सवाल आता है कि जब हम लोग, लगता है कि नहीं, हम इनकी केयर नहीं करते हैं या अपने नहीं होते हैं, हम सोचते हैं ठीक है, ये तो हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं हम लोगों को, रिलेशनशिप को, क्या ये तो हमारे ही हैं, ये तो हमारी। और फिर पता चलता है कि सब एक दिन वो आपको छोड़ के चले गए हैं, तो हम उस हादसे से उबर नहीं पाते हैं, डिप्रेस भी हो जाते हैं, एंजाइटी कहें, डिप्रेशन का शिकार भी हो जाते हैं। कई बार तो हम लोग देखते हैं ऐसे सिचुएशन जब ब्रेकअप होते हैं, किसी भी तरह का ब्रेकअप हो सकता है, हस्बैंड वाइफ का हो सकता है, लव कपल का हो सकता है, और किसी चीज का हो सकता है, दोस्तों का हो सकता है, तो आप खुद को भी खत्म करने की कोशिश करने लग जाते हैं। तो ऐसी स्थिति को हम लोग किस तरह से, शिवम मल्होत्रा जी हैं, ये सवाल का जवाब जानना चाह रहे हैं कि किस तरह से हम इस तरह के जो ट्रॉमा हैं जो कि हमें रिलेशनशिप से मिले हों, उनसे बच सकते हैं। सो यस, रिलेशनशिप के बाद, लाइक जैसे कि आप कह रहे थे, ब्रेकअप के बाद इंसान डिप्रेशन में चले जाते हैं इनफैक्ट। हम्म, और हम्म, सिर्फ यही नहीं, एक टर्मिनोलॉजी है जिसका नाम है हार्ट ब्रेक सिंड्रोम। हम्म, बहुत सारे लोगों को वो भी हो सकता है ब्रेकअप के बाद, हम्म, कांस्टेंट पेन इन द चेस्ट स्पेस और एक सेपरेशन की एहसास। मैं ठीक है। जो कह रही थी कि मैं रिवर्स कैसे करते वो बताऊंगी। हम्म, ये जो रिवर्सल प्रोसेस है, इस रिवर्सल प्रोसेस के जरिए आप रिलेशनशिप, हेल्थ, कोई भी ट्रिगर को हील कर सकते हो इस वक्त मैं जो जी। चीज बताने का। हम्म, सो मैंने जो कहा कि पहले आपके हिपोकैम्पस नेगेटिव मेमोरी याद कर रहे होते हैं, फिर आपके हम्म, अमिगडाला श्रिंक हो रहा है होता है, फिर हम्म, आपके एंटीरियर सिंगुलेट कोर्टेक्स कहते हैं कि शायद यही इसी चीज के मैं हकदार हूँ। आपके कॉर्टिसोल वगैरह हॉर्मोन्स आते हैं जो वो ओवरवेल्म करने लग जाते हैं, तो आपके एग्जीक्यूटिव ब्रेन डिसीजन लेते हैं कि दिस इज इट, नाउ आई एम गोना सफर। और आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, तो आप सर्वाइवल में चले जाते हैं। हम्म, सर्वाइवल से आपको थ्राइविंग के एनर्जी की तरफ जाना है। हम्म, पैरासिम्पैथेटिक से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को ऑन हम्म, करना है। कॉर्टिसोल की जगह डोपामाइन और सेरोटोनिन सिक्रेशन की जरूरत है। हम्म, सो ये जो प्रोसेस है ट्रांसफॉर्मेशन के, हम्म, पहली चीज which I suggest a person would do is हिपोकैम्पस रिवायरिंग। हिपोकैम्पस रिवायरिंग के लिए आपके जो मेमोरी है, आपके जो थॉट है, आपके जो कॉन्फ्लिक्टिंग बिलीव्स है कि मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझसे नहीं हो रहा है, मैं मूव ऑन नहीं कर पा रही हूँ, मैंने जो देखा है मैं भूल नहीं पा रही हूँ, मैं शायद इसी चीज की हकदार हूँ, मेरी लक ही खराब है, दिस इज व्हाट आई वाज बोर्न फॉर। ये सारे आपके नेगेटिव बिलीव्स है जो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर्ड हो गए हैं और आपने कंक्लूड कर दिया है, क्योंकि आप वो सारी सिचुएशन देखते देखते थक चुके हो और आप में वो कंक्लूजन आ गया कि दिस इज इट। ये जो नेगेटिव बिलीव्स है, पहले तो आपको अवेयरनेस में आना है कि मेरे अंदर क्या क्या थॉट्स चल रहा है। हम्म, जब आप अवेयरनेस में आ रहे हो कि ये थॉट्स चल रहा है, सेकेंड पार्ट आती है उसको पॉजिटिव में बदलना। हम्म, पॉजिटिव में बदलना, ये ट्रॉमा में और मैनिफेस्टेशन में
जमीन आसमान फर्क है। अगर आप अच्छा। ट्रॉमा से आ रहे हो तो मैं कहूंगी कि पहली बात तो ये है कि कीप ऑन राइटिंग योर नेगेटिव थॉट्स, रैंट, कंप्लेन योर हार्ट आउट, गो टू अ टॉक थेरेपिस्ट, टॉक योर हार्ट आउट। वंस यू हम्म, हैव टॉक्ड योर हार्ट आउट एनफ, एक वक्त आता है जहां पे आपको लगता है कि मैं एक ही चीज बार बार बोल रही हूँ, एक पैटर्न है मेरी बात करने में। वो पैटर्न की एहसास जब इंसान को समझ में आता है, तब जाके इंसान नेक्स्ट स्टेज ऑफ हीलिंग में जा सकता है। वो है आपके एमिगडाला के हीलिंग। हम्म, और आपके एमिगडाला की जब हीलिंग हो रहा होता है, द बेस्ट मेथड इज आई सजेस्ट इज क्वांटम इंटीग्रेशन थेरेपी, because I have really seen this transformation. So आपके जो chest space है जो trauma में जा रहा होता है, just covering this part up like this, कि I am safe, तुम सेफ हो, ये जो warmth है, मैं जो ये क्रॉस कर रही हूँ हाथ, ये जो warmth मेरी बॉडी को मैं दे रही हूँ, ये warmth बॉडी ढूंढ रहा होता है। और ये warmth और सेफ्टी का एहसास जब आपके एमिगडाला को हो रहा होता है, आपकी बॉडी के टच करने पे आपकी बॉडी के ऑर्गन्स को हो रहा होता है, तब जाके आपके एंटीरियर सिंगुलेट कोर्टेक्स सोचते हैं शायद मैं ये हम्म, डिजर्व नहीं करती, मे बी आई डिजर्व मोर। देन पॉजिटिव अफर्मेशंस कम इनटू प्ले। अभी तक पॉजिटिव अफर्मेशंस के कोई रोल नहीं है, तब जाके आप पॉजिटिव अफर्मेशंस बोल सकते हो कि एवरीथिंग इज फाइन, आई एम सेफ, एवरीथिंग इज वर्किंग आउट इन माय फेवर। That is also the time of hormonal balancing where psychiatric drugs come into play. अगर आप साइकियाट्रिक ड्रग्स की मदद ले रहे हो या फिर आप साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहे हो, हार्मोनल जब बैलेंस के टाइम आता है, मतलब आपके एंटीरियर सिंगुलर कोर्टेक्स आपके बैलेंस में है, आप समझ पा रहे हो और आपके बॉडी कंपैरेटिवली कामनेस में आ रहे हैं, दैट इज अ गुड टाइम टू गो फॉर हार्मोनल बैलेंसिंग एंड टेकिंग अप साइकियाट्रिक ड्रग। और उसके बाद आपके एग्जीक्यूटिव ब्रेन जो है नेचुरली वो स्टेट में आ जाते हैं कि ठीक है हम सेफ है, एंड दैट गिव्स सिग्नल टू योर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, एंड इमीडिएटली सिंपैथेटिक से पैरासिम्पैथिक में शिफ्ट हो जाते हैं। इट्स अ डोमिनो इफेक्ट लिटरली, एंड यू गेट इनटू द स्टेट ऑफ कि मैं सेफ हूँ। और हम्म, आप एड्रेनलिन के जगह पे सेरोटोनिन, डोपामाइन सिक्रीट कर रहे होते हो। आपको ये कॉन्स्ट्रिक्शन के जगह एक्सपेंशन महसूस की जाती है। हम्म, अगर मैं मॉलिक्यूलर लेवल पे बात करूं, बिकॉज वी आर अ लॉट अबाउट मॉलिक्यूल्स इन क्वांटम डायनामिक एट, इट्स लिटरली लाइक आपके कोर मॉलिक्यूलर एस्पेक्ट, एटॉमिक एस्पेक्ट ऐसे श्रिंक हो जाता है। आपके एनर्जी बॉडी लिटरली एक ऐसी श्रिंक एनर्जी में आ जाती है। और लिटरली आपको अपने आप को सेफ्टी इज द की, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इज व्हाट योर बॉडी इज लुकिंग फॉर इन ट्रॉमा मोर देन एनीथिंग। सो आप जितना ज्यादा मैं सेफ हूँ और अपने हर एक बॉडी पार्ट को टच कराते हुए अपने सेफ्टी के एहसास, प्यार के एहसास फील करवाओगे, उतनी जल्दी वो सारी जगह फिर से दोबारा से आपको ट्रस्ट करते हुए इस मोमेंट में ग्राउंड कर पाएंगे। जब एक थोड़ी सी बैलेंस स्टेट आ गई है, देन यू कैन डू ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेस, पॉजिटिव अफर्मेशंस, गोइंग आउट। बस मोस्टली इनिशियली इन ट्रॉमा आपको इच्छा भी नहीं होगा बाहर जाने के, आपको शायद इच्छा भी नहीं होगा कि आप बाहर जाओ, आपको शायद इच्छा भी नहीं होगा कि आप कुछ करो, क्योंकि आप लिटरली ऐसे श्रम जगह पे रहे हो, जैसे कि आप तन पाने वाले एनर्जी में रह रहे हो, तो आपको लिटरली ऐसा लगेगा कि मुझे बाहर जाने का इच्छा भी नहीं है, मुझे कुछ करने का इच्छा भी नहीं है। और वो फेज है भी नहीं अपने आप को फोर्स करने का, क्योंकि आपके बॉडी इतना वीक हो जाता है, आपके हार्मोन इतना इम्बैलेंस होता है, आपके चक्रा सिस्टम इम्बैलेंस हो जाता है, वो स्टेट ही नहीं है अपने आप को फोर्स करने का। तो अगर आपको इच्छा हो रही है कि मैं सोती रहूं, मैं ना उठूं, ठीक है सोते रहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको आपके बॉडी को वो हीलिंग की जरूरत है। और हमारे बॉडी में नेचुरली हीलिंग कैपेबिलिटीज होती है। सो अगर आप स्लीप, रेस्ट, रिलैक्सेशन, सेफ्टी अपने बॉडी को देंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके बॉडी जो है वो स्टेट में पहुंच जाएंगे कि हाँ मैं सेफ हूँ, आई कैन ट्रस्ट द प्रोसेस, आई कैन बिलीव इन इट। और आपके एमिगडाला सबसे ज्यादा अफेक्टेड होता है। अगर कोई पार्ट ट्रॉमा में सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है वो है एमिगडाला। लिटरली अंदर इसे एक जगह श्रिंक कर रहा होता है, कांपने के एहसास होते हैं। वो कांपने के एहसास को ही आपको बच्चे की तरह हील करना है।
इनर चाइल्ड हीलिंग जो आप कहते हैं, वो आपके इनर चाइल्ड है जो कांप रहे होते हैं, उसको आपको लिटरली एक मदर की तरह नर्चर करते हुए याद दिलाना है, हैंड होल्ड करना है और समझाना है कि यू आर सेफ। एक बच्चा हम्म, अगर कांप रहा होता है, यू डोंट टेल शट अप, थिंक पॉजिटिव, यू डोंट डू दैट। यू हम्म, लिटरली टेल दैट ओ मेरा बच्चा ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन, आई लव यू, यू डू दिस। यू डोंट से डोंट डू दिस। So this is why do not do self trash talk, because ऑलरेडी आपके अंदर ये कांपने के एहसास से बहुत सारे डिस्फंक्शन चल रहे हैं। Your body really needs your friendship. Your body really needs you to be in the team. And more हम्म, you are in your team, आपके जो conflicting thoughts है वो alignment पे आ जाएगा। Most of the time it's because आप एक दिशा में जा रहे होते हो, शायद आप कुछ रिग्रेट कर रहे हो कोई डिसीजन, और आपके कोई और थॉट है कि नहीं ये गलत है। वहीं पे कॉन्फ्लिक्टिंग पोलैरिटीज आती है कि नहीं, दिस इज नॉट राइट, दिस इज राइट, ये सही नहीं है, ये इस तरीके से करना चाहिए, नहीं चाहिए था मुझे। तो another voice comes, हाँ तुम बहुत बुरे हो, तुमने ऐसा किया। जिस मोमेंट ये वॉइस आ रहा है कि तुम बहुत बुरे हो, तुमने ऐसा किया, आपके अमिगडाला लिटरली ऐसे शेक कर रहा है, और आपके हिपोकैम्पस याद कर रहा है कि हाँ मैं बहुत बुरी हूँ, उस टाइम ये हुआ था, उस टाइम उसने मुझे इस तरीके से पनिश किया था, उस टाइम ये बुरा चीजें हुआ था, ये फ्लैशेस, इस तरीके हम्म, से फ्लैशेस आना शुरू होता है, और ये श्रिंक हो रहा होता है। और आपके हम्म, एंटीरियर सिंगुलेट कहते हैं हाँ दिस इज व्हाट यू डिजर्व, एंड हम्म, एग्जीक्यूटिव ब्रेन इज लाइक दिस इज इट, दिस इज व्हाट वी डिजर्व, एंड यू गेट इनटू दैट शॉक ट्रॉमा स्टेट। और दिस इज व्हाई एवरी टाइम देयर इज अ पार्ट ऑफ यू टेलिंग कि मैं बुरी हूँ, वैसा नहीं करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ लाइक जो वॉइस है आपके अंदर जो है कि हाँ यही सही है कि तुम्हें सफर करना चाहिए, उस वॉइस को आपको एनर्जी नहीं देनी है। वो वॉइस हम्म, ऑलरेडी आपको डांट रहा है, और लोगों को लगता है कि वो भगवान के वॉइस है एंड ऑल। भगवान हमें पनिश नहीं करना चाहते, भगवान हमें समझाना चाहते कि यू आर सेफ, यू आर लव्ड। गॉड वुड लव यू एनीवे, गॉड विल लव यू irrespective of anything. I've heard this also, like लोगों को समझ में आता है कि शायद ये उसके कर्मा है, या फिर कोई पूरे एक्शन का फल है जो वो लोग इन सारे चीजों से गुजर रहे हैं। नो, it's just a dysfunction brain which needs more awareness. You don't need हम्म, to scold yourself. You don't need हम्म, to say कि oh you're so such a people pleaser, तुमसे तो कुछ ना हो पाएगा। Understand why are you a people pleaser? क्यों इस जगह पे आप आए हैं? क्या सिचुएशन से आप गुजर के आए हैं कि ये सिचुएशन है? Don't tell yourself कि तेरी तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है, तुझे क्या होगा? Don't even try it. Don't tell these things to yourself. We do it a lot. I know that. You all do it, but don't do it. Because when you are doing it, you are literally scolding yourself and trying to be that voice. जिसे लगता है कि अगर मैं खुद को ये सब कह दूंगी तो I will be able to, please God. But your body is your temple. And as you please God by pleasing you, because God has created you. And as you please yourself and love yourself and nurture yourself, you're actually nurturing the child of God. So instead of being rude to yourself and telling like तुम्हारी तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है, try to understand। अगर आप कोई सिचुएशन में ऐसे भी हो कि आप किसी को चेस कर रहे हो, उसके पीछे भाग रहे हो अपने ट्रॉमा रिस्पॉन्स के वजह से, क्योंकि आपको अकेले रहने में डर लग रहा है, ट्रिगर्स ही हो रही है, स्टॉप राइट देयर एंड आस्क योरसेल्फ क्यों मैं इस सिचुएशन में हूँ, कैसे मैं यहाँ पे पहुंची, क्या अंदर मुझे क्या एहसास हो रही है, अंदर वो कांपने की एहसास मुझे कहाँ हो रही है, उस जगह को मेरी प्यार की जरूरत है। हाउ कैन आई जस्ट बी प्रेजेंट विद दैट स्पेस, एंड दैट इज वेयर योर हीलिंग जर्नी बिगिंस। यू कैन नॉट हील अनलेस यू कम टू अवेयरनेस कि अभी आपके अंदर क्या हलचल मची हुई है। इट इज नॉट अबाउट व्हाट यू हैव अकॉम्प्लिश्ड इन लाइफ, दैट डज नॉट डिटरमाइन कि आपकी मेंटल हेल्थ खराब हो सकते हैं या बुरा हो सकते हैं। थेरेपिस्ट भी हो सकते हैं जो डिप्रेशन में जा सकते हैं, एक थेरेपिस्ट भी हो सकते हैं जो ट्रॉमा में आ सकते हैं, क्योंकि हादसा किसी को बोल के नहीं आता है। जिंदगी जैसे कि उन्होंने कहा कि जिंदगी की मेन चीज है कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। तो आप नहीं जानते कि आपके सामने क्या प्रॉब्लम आएंगे, क्या होंगे, एंड दैट हैज नथिंग टू डू विद योर प्रोफेशन। यू कैन बी अ वेरी गुड डॉक्टर एंड स्टिल दैट पर्सन कैन हैव डिजीज, बट दैट डजंट मीन यू आर रॉन्ग कि आप में कुछ गलती है इसलिए आपको हुआ है। नो, इट हैज हैपेंड दैट इट्स ऑल द मोर बेटर, यू कैन हील इट इवन फास्टर if you are a professional.
सो इंस्टेड ऑफ जजिंग योरसेल्फ कि मुझे ऐसे कैसा हो सकता है, मैं इतनी स्ट्रांग हूँ, मैं तो आई एम वर्किंग इन सच अ बिग ऑर्गेनाइजेशन, मैं को कैसे हो सकता है। इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स बियॉन्ड दैट। हो सकता है क्योंकि आप केयर करते हो। ट्रॉमा सबको नहीं होता है, ट्रॉमा उस इंसान को हो सकता है जो बहुत ज्यादा केयर करता है। सो इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग योरसेल्फ, अंडरस्टैंड कि मैं बहुत केयर करती हूँ, आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन, आई एम अ वेरी केयरिंग हार्ट, दैट इज व्हाई आई एम इन दिस सिचुएशन। और मुझे जो केयर मैं लोगों को देती हूँ, इट्स टाइम कि मैं वो केयर खुद को दूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। बहुत सुंदर शब्दों में बहुत अच्छे ढंग से आपने समझाया, इसके लिए प्रणाम करता हूँ आपको। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी कह रहे हैं। अभी हमारे साथ में बहुत सारे दर्शक जुड़े हैं जो इसी चीज़ को लेके कि आप ठीक हैं, आपकी बातें उनको बड़ी समझ में आ रही हैं अच्छे से। यहाँ पर हमारे साथ में B4E न्यूज़ चैनल है जो जयपुर से प्रसारित होता है, उसके एडिटर साहब हैं, वो भी जुड़े हैं और उन्होंने भी आपकी इस बात की प्रशंसा की है। उनका भी कहना है कि इस तरह की जो स्थितियां जब होती हैं तो इनका, लेकिन एक सवाल भी है साथ साथ में, ये भी जानना चाहते हैं कि ऐसी स्थितियां इंडिया में ज्यादा क्यों नजर आती है कि हम छोटी छोटी बातों के डर अपने जीवन के अंदर शामिल कर लेते हैं। जैसे भी आपने भगवान का जिक्र किया कि भगवान ने मुझे कष्ट किया है, उन्होंने मुझे सजा दी है, या फिर मेरे बुरे कर्मों का फल होगा जिसकी वजह से ऐसे हो। तो इन कहने की बाकी भगवान सभी जगह भी तो है, तो भारत में ऐसी चीजें क्यों होती हैं, ज्यादा क्यों होती हैं इन चीजों को लेकर हम एक अंदर अजीब से ट्रॉमा में जीते रहते हैं जिसका हमें पता भी नहीं होता है। रिलीजन प्रोग्रामिंग, ये जानना चाह रहे हैं कि इंडिया में इस तरह की जो ट्रॉमा वगैरह हैं जिसके अंदर हम लोग अपने आप को कस्ट बाय गॉड समझ। तो रिलीजियस प्रोग्रामिंग। ओके 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 ओके, यानी कि हमारी जो रिलीजियस प्रोग्रामिंग की वजह से, तो देखिए साहब B4E न्यूज चैनल से जो हमारे से जुड़े हैं उनको बताना चाहूँगी, ये एक प्रोग्रामिंग है जो सेट कर दी जाती है, एक हमारे आपको अपने आप को तैयार कर दिया जाता है कि आपको इसी तरह से सोचना चाहिए, और आप जब आप उस तरह सोचना शुरू करते हैं तो आप उसी डरे चले जाते हैं। एक डर कहीं ना कहीं बैठ जाता है। और शायद किसी ने कहा भी है ये बात कि दुनिया में सबसे बड़ी जो खोज है वो डर की खोज है, कि आपको डराया कैसे जा सकता है। वो जब वो सीख लेता है तो फिर आप पे वो नियंत्रण करना शुरू कर देता है। और चिराग जी ने उसी बात को कहा कि जो रिलीजियस जो प्रोग्रामिंग होती है हमारे जीवन में जो शामिल कर दी जाती है कि भगवान ऐसा कर देंगे, ये ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये चीजें जितना हम उनको मानते चलते हैं तो फिर हमारे जीवन में उतना ही दुख कहूँ, तकलीफें कहूँ वाली बात आनी शुरू हो जाती है। यानी आपके देखने का नजरिया है कि आप देखते कैसे हैं, कि आप उसे अपने सिर माथे लेते हैं, कैसे लेते हैं। चिराग जी की बात को देख मुझे बशीर बद्र का वो शेर याद आ गया जिसमें फरमाते हैं कि सिर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, इतना मत चाहो उसे, वो बेवफा हो जाएगा। तो ये बेवफाई कहीं, ये परेशानी कहीं इसलिए शामिल होती है जीवन में क्योंकि हमने उसे अपने ऊपर हावी कर लिया है कि अब आप बताओ हमें कहाँ डरना है और कहाँ हमें चलना है। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। अच्छा, आपने सिम्टम्स के बारे में आपने बहुत सारी चीजें बताई कि किस तरह से इनके सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे हम करें। आपने श्रिंक वाली जो बात बताई कि आप एक्स्ट्रा अपने आप को सेफ करना चाहते हैं, तो दर्शकों ये भी एक बड़ी बात है कि अगर आसपास आपके ऐसा कोई व्यक्ति नजर आ रहा हो तो उससे सुरक्षा की जो भावना है वो दिया जाना बेहद जरूरी, ना कि उसे डराया जाए। यहाँ पर इनर चाइल्ड हीलिंग की जो बात है उसके ऊपर चिराग जी ने बड़ा जोर दिया है कि जब आप भीतर से प्रोटेक्टिव महसूस करते हैं तो किसी भी ट्रॉमा से आप बाहर निकल सकते हैं। तो सेफ्टी और सिक्योरिटी ये जो महसूस करवाई जानी बहुत जरूरी है। जब आप एक करना शुरू करते हैं तो आप अच्छे से कर पाते हैं, और उसके लिए जरूरी है कि आप सामने वाले की जो नेगेटिविटी है उसको निकालने की कोशिश करिए और खुद अपने आप को बेहतर समझने की कोशिश करें। चिराक्षी जी आपके साथ, जी आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी मैं ये जानना चाह रहा था, आप जी बताएं क्या कहना है। जी चिराक्षी जी। I would love to say that don't get carried away कि this religion इंसानों ने बनाया है first of all. We don't really know, भगवान यहाँ पे आके नहीं बोल के गए हैं कि ऐसी चीजें होनी चाहिए, वैसे चीजें होनी चाहिए। हर एक रिलीजन की खुद की, people have programmed religion, society has programmed religion अपने यूज के अनुसार। जैसे इंसान को एडवांटेज मिलते गए हैं उसके अनुसार इंसान ने प्रोग्राम करके गए हैं रिलीजन की। सो डोंट गेट इनटू कर्मा, डोंट गेट इनटू ब्लैक मैजिक और मेरे साथ यही होना था, वही होना था, एंड ट्रीट ट्रॉमा लाइक एनी अदर डिजीज। आपको दिख नहीं रहा है इसका मतलब नहीं है कि वो इंजरी नहीं है। फिजिकल इंजरी एंड इनर इंजरी इज द सेम। बहुत सुंदर बड़ी बात कही है कि आपके दिखने और ना समझ आने से ऐसा नहीं होता। अगर आपको नहीं लग रहा है
आप किसी गुफा में घुसे हुए हैं तो और आपको वहाँ पे अंधेरा अंधेरा नजर आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सूर्य अस्त हो चुका है। इसका मतलब ये भी है कि आपकी आंखों के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है, आप उस रोशनी से दूर हैं। तो अपने आप को उस रोशनी की तरफ आप लेकर आइए और आप देखेंगे कि बेहतर परिणाम आप पा रहे हैं। चिराक्षी जी, आप इस कार्यक्रम से जुड़े और हमारा अद्भुत जो मार्गदर्शन है उसके लिए मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं अकेला ही नहीं कर रहा हूँ, हमारे साथ बहुत सारे दर्शक जुड़े हुए हैं जो इस कार्यक्रम में आगे भी जो देखेंगे, मुझे लगा वो इसी तरह से आपसे प्रभावित होंगे और आपसे प्रेरणा लेकर अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। दर्शकों, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे कमेंट्स आप यहाँ पे कर रहे हैं, आप सवालों को भी ले रहे हैं, लेकिन समय की सीमाओं ने मुझे थोड़ा सा रोक दिया है। तो आपसे एक छोटी सी गुजारिश जरूर है कि अगर आप अपने सवालों के जवाब चाहते हैं चिराक्षी जी से, तो अपने कमेंट हैं वो कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दीजिएगा। जैसे चिराक्षी जी को वक्त मिलेगा, ये आपके कमेंट्स पढ़ेंगे और उनका जवाब देने की कोशिश भी करेंगे। चिराक्षी जी, आपने अपने व्यस्त समय में से हमारे लिए समय निकाला और हमारा जो मार्गदर्शन किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करूंगा पुनः आपका ऐसे मंच के ऊपर स्वागत करने का और सानिध्य पाने का सौभाग्य जरूर मिलेगा। लेकिन आज आपने बेहद महत्वपूर्ण विषय के ऊपर बहुत अच्छे ढंग से, मुझे लगता है बहुत सरल शब्दों में आपने सब चीज़ों को समझाया, किस तरह सिम्टम्स होते हैं, कैसे उससे इफेक्ट होते हैं, कैसे हम उससे बच सकते हैं, उस चीज़ के ऊपर ये है। तो आपको एक, मुझे लगता है चिराक्षी ने बड़ी महत्वपूर्ण सी बात यहाँ पर ये भी जरूर कही थी कि आपको अपने आप पर विश्वास करना और जो है उसके ऊपर खुशी मनाना भी सीखना पड़ेगा। जब आप बदल देते हैं नजरिया देखने का, तो आप देखिए कि आपकी चीजें खुद ब खुद बदलने लग जाए। जिस दिन आप अपनी सोच बदल देंगे उस दिन संसार बदल जाता है, वरना यही संसार रहता है, यही दिन रहता है, ये रात रहती है, एक को खुशी देती है और एक को तनाव में ले जाती है। तो फर्क सिर्फ नजरिए का है। अपना नजरिया बदलिए, आप देखिएगा कि आप जीवन में खुशियों को अपने जीवन में शामिल पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। पुनः इस मंच पर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।